क्या बताना चाहेंगे प्रोडक्ट के बारे में? जी, आज का जो हमारा गैदरिंग हुआ है वो हम ये चाहते हैं कि एक सही टेक्नोलॉजी सही तरीके से सही पद्धति से फील्ड में जाए, किसान उसका इस्तेमाल करे ताकि उसे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। अभी आज आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि लेबर जो है उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और ये इंडस्ट्री का भी समस्या है और एग्रीकल्चर का भी समस्या है। और कई जगह ऐसा भी हो रहा है इसके कारण से कि हमारे यहाँ के जो कपास के किसान हैं उन्होंने नॉर्मल बीटी कॉटन छोड़ करके कई जगह इलीगल कॉटन में भी वो गए हैं। मेरा ये बोलना है कि अगर बीटी किसान जो बीटी कॉटन लगाता है, जो गवर्नमेंट रिकमेंडेड है, उसमें भी अगर सही तरीके से मतलब क्या है, इसकी दो चीज़ें ध्यान में रखनी है उन्हें। पहला कि वीड का स्टेज क्या है, जो तन है अगर वो 2 से 3 लीफ बड़ा है उस समय तक, और दूसरा डोसेज 70 ml प्रति पंप 450 ml प्रति एकड़, अगर ये दो चीज़ों का अगर वो टाइमली एप्लीकेशन करता है तो उसे आज का जो हमारा कॉटन सीड का जो बीटी टेक्नोलॉजी है वो सफिशेंट है इस तन से मुक्ति पाने के लिए। उसको अनुचित तरीके से, गलत तरीके से जो एक इलीगल जो सीड का जो चल रहा है प्रचलन महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में, स्पेशली विदर्भा में 30 to 40% जगह जो है किसान उस टाइप के सीड को ला करके इसलिए कि उस पर तन का सिर्फ नियंत्रण कर सके, तो उसकी ज़रूरत वो नहीं है। अगर ये हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो तन का नियंत्रण सस्ते में अच्छे तरीके से कर सकता है और बीटी कॉटन के माध्यम से वो अपनी यील्ड भी बढ़ा सकता है। हीटवेव का उपयोग करने के बाद सॉइल पे कोई गलत परिणाम हो सकता है और उसकी कीमत क्या है? हाँ, हिटवी मैक्स जो है ये जो तणनाशक है ये सिलेक्टिव रूप से बनता है जो कि कपास के पौधे पे बिना कुछ नुकसान किए बाकी तन को नियंत्रण करता है। और इसके जब हम ये फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि सॉइल पे इसका कोई दुष्परिणाम ना हो, फिशेस पे जब पानी बह के जाता है फिश पे भी उसका कोई दुष्परिणाम ना हो, इवन ह्यूमन पॉपुलेशन पे इसका कोई दुष्परिणाम ना हो। इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ही ये तणनाशक बनाया है। और जो भी ऐसे केमिकल्स हैं जो लाल कैटेगरी में या येलो कैटेगरी में नहीं आते हैं वो इन सभी दृष्टिकोण से सुरक्षित होते हैं। तो तणनाशक के विषय में कई बार किसान के मन में एक भ्रांति रहती है कि हमारी सॉइल खराब हो जाएगी या हमारे स्वास्थ्य में फर्क पड़ेगा। तो अगर आप वो ट्रायंगल देख के अगर वो डिसीजन लेंगे तो वो बेहतर वे ऑफ डिसीजन है। और हिटवी मैक्स पूर्णतः सुरक्षित है, कोई प्रकार का नुकसान आपकी ज़मीन को नहीं होता है। और ये पिछले कई साल से ऑलमोस्ट 25-30 साल से किसान इसका यूज़ करते आ रहे हैं, ये बात उन्हें पता है। कीमत हाँ, तो कीमत इसमें जो कंपनी रिकमेंडेड डोज है, किसान अगर उसका इस्तेमाल करता है तो प्रति एकड़ 450 ml उसे इस्तेमाल करना है। उसका कीमत उसे 1600 1650 रुपये प्रति एकड़ का उसका खर्चा आता है। ये 50-60 रुपये वेरिएशन रहता है मार्केट के हिसाब से। आपने कहा कि कैशबैक किसानों के लिए आपने निकाले, कैशबैक किसानों को ही मिले, किसानों कंपनी क्या ध्यान दे रही है? मान लो शॉपकीपर ने उसमें कुछ कर लिया तो सर ये जो बेनिफिट, तो फिर उसका कैसे? तो ये जो कैशबैक है वो जब किसान हमारे लिए ये प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसे हम एक फ़ोन नंबर पे मिस्ड कॉल देने के लिए बोल रहे हैं। जब किसान हमें मिस्ड कॉल देगा तो हमारे पास उसका फ़ोन नंबर आ रहा है। ओके, तो जो किसान को बेनिफिट है जब वो अगर हिटवीड मैक्स लेता है और उसे स्कैन करता है उसी फ़ोन नंबर पे बेनिफिट जाएगा, उसी फ़ोन नंबर पे यूपीआई के माध्यम से उसको बेनिफिट मिलेगा। सो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और को डायरेक्ट किसान जो हिटवीड मैक्स का प्रयोग कर रहा है उसी को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। शॉपकीपर भी तो कर सकता है सर। बट वो जो फ़ोन नंबर है स्कैनिंग वाला वो किसान का ही है। शॉपकीपर 1 या 2 या कुछ कितना एक बार जब किसान को, अगर किसी किसान मान लो मैं हूँ, अगर मैं उसको खरीदता हूँ तो मेरे को हिटवीड मैक्स के पीछे जो बार कोड है उसे स्कैन करना होगा। जब वो किसान उसे स्कैन करेगा उसके उपरांत उसको वो पैसा मिल जाएगा। ये हिटवीड मैक्स जो है वो तणनाशक पर तो काम करेगा, मान लो कोई कपास पर बीमारी आती है उस पर ये काम करेगा, और नहीं करेगा तो इसके लिए कुछ आपने सोचा है क्या? सो हिटवीड मैक्स या हिटवीड जो टेक्नोलॉजीज़ है वो तणनाशक के तन को नाश करने के लिए है। जो बीमारी या कोई कीटक का संक्रमण होता है तो उसके लिए वुडेज का पूरा पोर्टफोलियो अवेलेबल है, वो ऑलरेडी किसान यूज़ करते हैं। और वो टेक्नोलॉजी अलग रहती है कीटक के लिए और बुरशी के लिए, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। जैसे उसमें कई मुख्य उत्पाद है जो ऑलरेडी
इस्तेमाल में किए जा रहे हैं, जैसे इमाम एक्टिनिक है और वेरियस रेंज है फंगिसाइड में है, तो वो टेक्नोलॉजी गोदरेज के पास में है और इस्तेमाल होती है किसानों के द्वारा।